नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। पिछले 5-6 दिनों से छठ महापर्व में एक व्रती के नाते सब परिवार व्यस्त था, इसलिए मैं आपसे राजनीतिक विश्लेषण कम ही साझा कर पाया। छोटे छोटे शॉर्ट्स ज़रूर डाले हैं। छठ पर भी आपसे अपना ज्ञान जो सीमित है साझा करने की कोशिश की है, लेकिन छठ महापर्व आज जब संपन्न हो गया, आप सबके साथ मैं भी अपने पुराने कामकाज में लौट रहा हूं। आपको छठ महापर्व की सारी जितनी कामनाएं हैं भगवान आदित्य भास्कर उसे पूरा करें। हमारी ये शुभकामनाएं शुरू से रही हैं और आज भी हैं। राजनीतिक वीडियो साझा करने के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है और झारखंड, महाराष्ट्र समेत देश भर में कई सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं, जिसमें राज्य लोकसभा की भी सीटें हैं और कुछ विधानसभाओं की सीटें हैं भी। बिहार में 4 विधानसभा की सीटों पर आपसे कई बार विश्लेषण साझा किया है। अभी चुनाव प्रचार का दौर जारी है। छठ बीच में आया और छठ के बाद फिर ये गतिमान होगा, गति पकड़ेगा। इस बीच छठ में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा कदम ताल किया है जिससे राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। खास करके बिहार में कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, वो छठ के मौके पर गुरुवार को बिहार आए और उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ स्टीमर से गंगा के घाटों का निरीक्षण तो किया ही, वो खरना का प्रसाद लेने के लिए कई भाजपा नेताओं के घर चले गए। इसको लेकर के राजनीतिक सुर्खियां बन गई हैं और तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उनका तंज कसना स्वाभाविक भी है क्योंकि विपक्ष के नेता हैं और बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के वो भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी हैं। स्वाभाविक है उनका तंज कसना और उनकी ये आलोचना सहन तो करनी ही होगी। बाकी सत्ताधारी दल को, जो सत्ताधारी गठबंधन है, उसे इस पर विचलित तो नहीं होना होगा, क्योंकि विपक्ष का काम है नजरें दिखाना और साथ साथ इशारों में सही बातें भी निरूपित करना। उन्होंने ये बात कही कि जेपी नड्डा सिर्फ सैर सपाटे और घूमने के लिए नहीं आए, बल्कि बिहार के विकास की बात भी करें और बिहार का कल्याण भी करें, क्योंकि अभी सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, यानी सत्ता उनके हाथ में है। तो स्वाभाविक रूप से जितनी योजनाएं और जितना कुछ संभव हो सकता है कहीं के लिए, वो सब सत्ता जिनके पास रहती है, तो सरकारी जो महकमा रहता है उस पार्टी के हाथों में रहता है और उस गठबंधन के हाथों में रहता है। लिहाजा एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और एनडीए की सरकार बिहार में भी है, इसलिए जेपी नड्डा के दौरे पर तेजस्वी यादव का कहना एक सही रास्ते का निरूपण भी है। लेकिन गिरिराज सिंह ने इस पर तंज कसा और तेजस्वी यादव को नसीहत दी है कि उन्हें मुझसे बात करना चाहिए। उन्होंने, तेजस्वी यादव ने जो कुछ टिप्पणियां की है वो लाजमी है, ये तो स्वाभाविक है, मैं कह रहा हूं। दूसरी तरफ जो उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही है, उस पर सोचना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। इसलिए सोचना पड़ेगा कि उन्हें ये मालूम होना चाहिए, विपक्ष के नेता के बतौर एक बहुत ही चर्चित राज्य बिहार के विधानसभा में विपक्ष के नेता और इंडिया ब्लॉक के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार को इतनी जानकारी तो ज़रूरी है कि संवैधानिक महत्व
का विशेष राज्य का दर्जा किन किन राज्यों को मिल सकता है और उसकी पात्रता क्या है। उसकी पात्रता नीति आयोग ने निर्धारित कर रखी है और नीति आयोग के निर्धारण के मुताबिक उसमें पठारी राज्य होना, वहाँ की जनता, वहाँ की आबादी का अनुसूचित होना और क्षेत्रफल के हिसाब से अविकसित होना, बहुत सारे मापदंड हैं। उन मापदंडों को जो कवर करता है, जो परिपूर्ण करता है, उसी को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। उसकी पात्रता जब पूर्ण होगी तब भी वो विशेष राज्य का दर्जा हासिल कर सकता है। और कुछ राज्यों को दिया गया है जो पूर्वोत्तर समेत कई भारत के ऐसे राज्य हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, उनकी पात्रता उसके अनुकूल है। तेजस्वी यादव को ये भी जानना जरूरी है कि बिहार उन पात्रताओं, उन मापदंडों को पूरा नहीं करता है और जब नहीं कर सकता है, बेशक बिहार पिछड़ा हुआ है। एक बिहारी के नाते मैं भी मानता हूं कि यहाँ की शिक्षा, यहाँ की माली हालत, यहाँ का जीडीपी, यहाँ के प्रतिभा को छोड़ करके बाकी सारे स्तरों पर हम पिछड़े हुए तो हैं, लेकिन प्रतिभाएं हमारी सबसे आगे रहती हैं, सबसे दूर अपनी पहचान बनाने के लिए जानी जाती हैं। कभी किसी नेता ने कहा था कि चांद पर भी अगर इकबाल बनाने की जरूरत होगी तो बिहारी सबसे आगे रहेगा, और ये बात सही भी है। लेकिन आज की तारीख में हम प्रतिभा को छोड़ दें तो बाकी मामलों में जब बिहार फिसड्डी है, पीछे है, तो उसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पैकेज दिया जा सकता है। और विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सकता कि हम उस पात्रता को नहीं पूरा करते हैं। विशेष सहायता हमें केंद्र से मिली हुई है और विशेष सहायता के अतिरिक्त भी बिहार में कई परियोजनाएं केंद्र जिस पर काम कर रहा है और विकास की गति को गतिमान करने की दिशा में हर दम पहल कर रहा है। वैसे में तेजस्वी यादव का जेपी नड्डा के दौरे पर तंज कसना अस्वाभाविक लगता है। तेजस्वी यादव को भले ये चुभ सकता है, ये चुभन हो सकती है कि वो छठ के मौके पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के समर्पण भाव का मानसिक रूप से अपने पक्ष में वशीकरण करना चाहती है, तो इसमें उनके लिए ये गुरेज वाली बात हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने से बचे। लेकिन उनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र जो विकल्प रहता है करने का, वो जनाधार विकसित करने का, वो कमोबेश सर्वोपरि कहा जा सकता है धार्मिक आधार पे, यानी सनातन के पक्ष में अपनी पहुंच बढ़ाकर और लोगों के बीच उपस्थिति दर्ज कर, लोगों का समर्थन जुटाकर वो अपनी प्रियता और अपना जन समर्थन विराट करने के मूड में और पक्ष में हमेशा रहा है। तो ऐसी पार्टी को जो सनातन के पक्षधरों को अपने समर्थन करते हुए उनकी पक्षधरता हासिल करने का आदी रहा है, उसे अपनी पार्टी के अध्यक्ष को छठ पूजा के मौके पर इस तरह से दिन भर के लिए पटना प्रवास के दौरान छठ पूजा को समर्पित करने से न तो कोई जिच है और न कोई परहेज है। ये बात तेजस्वी यादव के गले उतर जानी चाहिए थी पहले। अब उनका तंज जो कसा गया है उसमें वो सुधार तो नहीं करेंगे, लेकिन अपनी धारणा बदल सकते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता जब तक नीति आयोग का ये क्राइटेरिया
घोषित रहेगा और ये मापदंड निर्धारित रहेंगे, तब तक तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। रही बात विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, और उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्तारूढ़ है और बिहार में भी सत्ता में सहभागी है, तो ये डबल इंजन की सरकार कहीं पीछे तो नहीं रह रही है। ये तेजस्वी यादव को समझ लेना होगा। लेकिन वो विपक्ष के नेता हैं, इसलिए हर पहल की सरकार के और हर सरकारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू है, उसकी आलोचना भी उनका धर्म है। क्रमवेश बात यहीं पर आके रुक जाती है कि तेजस्वी यादव ने अपना धर्म निभाया है, लेकिन कुछ जानकारियां उन्हें और जुटा लेनी चाहिए, क्योंकि बोलने के साथ साथ बहुत सारी जानकारियों की आवश्यकता होती है और तेजस्वी यादव को इससे परिपूर्ण होना चाहिए। आप हमारे इस विश्लेषण पर कितना इत्तेफाक रखते हैं और कितना सहमत होते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी हमें ज़रूर भेजिए। और साथ साथ हम आपसे बार बार जो निवेदन करते हैं, फिर छठ की शुभकामनाओं को आप तक बांटते हुए फिर निवेदन जारी रखूंगा कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ने का अब तक अवसर नहीं मिला है तो अभी जुड़ जाइए और मेरे कारवां से जुड़ने के साथ साथ बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। मिलते हैं फिर, नमस्कार।